हेलो दोस्तों, जय हिंद सभी भाइयों को। दोस्तों आप सभी कैसे हैं? आशा करता हूँ आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे। और दोस्तों जो हम लोग इस वीडियो में लेकर आए हैं एसएससी जीडी कांस्टेबल 2025 के 10 फरवरी के सेकंड शिफ्ट में पूछे गए हम लोग मैथ के क्वेश्चन को देखेंगे। ठीक है, तो मैथ को ईजिली और शॉर्ट से शॉर्ट तरीके से कैसे कर सकते हैं और आपका समय कैसे बचत हो सकता है, ठीक है, इस वीडियो में बताया गया है। और चलिए स्मार्ट से स्मार्ट तरीके से क्वेश्चन को कैसे करते हैं इस वीडियो में देखेंगे। ठीक है, तो चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए, 600 रुपये के एक बिल पर 25% की एकल छूट और 20, 10 और 15% की दो क्रमिक छूट के बीच अंतर। तो रुपये में अंतर बताना है, तो पहले परसेंट का अंतर देख लीजिए, फिर उसके बाद डायरेक्ट कर लीजिए। 25% एक एकल छूट है, 15-20% का 15-10 का 20 हो जाएगा, प्लस करना पड़ेगा आपको इतना इंटू माइनस करना पड़ेगा। ठीक है, क्योंकि छूट है न कि आपका बढ़ा गया है, लाभ है। छूट है तो माइनस ये करेंगे तो मतलब ये माइनस होगा, ये प्लस हो जाएगा, क्योंकि माइनस माइनस प्लस हो जाता है। तो छूट के बीच अंतर बताना है ना, तो पहले इसमें करते हैं। तो देखिए, आप 15 × 10 करेंगे तो 150/100 आ जाएगा, तो 1.5। तो इसका अंतर जो आएगा 25 एक आ जाएगा और ये आ जाएगा आपका 1.5, मतलब 26.5। तो इसका अंतर कितना है? 1.5 का। ठीक है, तो 1.5 की वैल्यू आपको निकालनी है। ठीक है, तो 600 जो है आपका 100% की वैल्यू है, तो एक की वैल्यू आपकी 6 आ गई, तो इसको मल्टीप्लाई करना है आपको 6 से। तो 15 × 6 = 90 आपका आ जाएगा 9 रुपये। ठीक है, तो सी करेक्ट हो जाएगा। तो दोस्तों कैसा पसंद आया तो बताइएगा। और दोस्तों देखिए, अब दोस्तों इतना तो हम बता रहे हैं, लेकिन आप एग्ज़ाम में कैसे करेंगे? एग्ज़ाम में बस आपको छूट पता होना चाहिए क्या है। ठीक है, आपको पता है स्मार्ट तरीके से, आप क्या करेंगे, इसमें मल्टीप्लाई करना है और डिवाइड 100 कर देना है, आपका वही इतना अधिक रहेगा। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा? 1.5 हो जाएगा। तो 1.5 की वैल्यू आपको पूछी गई। ठीक है, ये एक की वैल्यू 6 हो जाएगी, दिख रही है, तो 1.5 की वैल्यू 15 × 6 = 90, मतलब 9, बस इतना ही है सेकेंडों का, तो ये करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक धारा की चाल 4 किलोमीटर/आवर। ठीक है, यदि नाव के अनुकूल 20 किमी और धारा के प्रतिकूल इतना किमी जाने पर 3 घंटे का समय तय करती है। ठीक है, तो स्थिर जल में नाव की चाल बतानी है। तो दोस्तों क्वेश्चन बढ़िया है, और दोस्तों क्वेश्चन बढ़िया है, लेकिन आप इसको ख़राब कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं? एक तरीका अपना गया। ठीक है, 20 किलोमीटर दिया गया है, 14 किलोमीटर दिया गया है। ठीक है, तो नाव स्थिर जल में नाव की चाल बतानी है। ठीक है, स्थिर जल में मतलब कोई नाव स्थिर है, उसमें चाल बतानी है। आप कैसे ख़राब कर सकते हैं? देखिए, यहाँ पर 20 किलोमीटर जाना है। ठीक है, तो 20 हो गया। आप कोई ऑप्शन ले लीजिए, मान के चलिए हम दूसरा सीधे आंसर वाला लेते हैं। तो 4 किलोमीटर, देखिए धारा अनुकूल कितना जाता है? 20 किलोमीटर। तो 4 प्लस हमारा कितना हो जाएगा? 12। 4 + 12 16 हो जाएगा। ठीक है, प्लस दूसरा कितना जा रहा है? 14। 14 कितना जा रहा है? विपरीत जा रहा है। ठीक है, तो मतलब 12 - 4 = 8। ठीक है, तो देखिए 3 घंटा आता है कि नहीं आपका, ये देख सकते हैं। तो ये जो कटेगा आपका, काट सकते हैं 2 से, काटिए सीधे, सही रहेगा, ये 8 हो जाएगा। तो इसको ऐड करेंगे तो हमारा 10 24/8 आएगा। इसको ऐड करेंगे तो हमारा मतलब 3 घंटा आ रहा है, करेक्ट। ठीक है, तो आप दिमाग थोड़ा तेज करेंगे तो आप आसानी से, इस सब माइंड में करना है दोस्तों। ठीक है, माइंड में कैसे करेंगे आपको? 4 घंटा इसका है, इतना किमी जाता है, तो मान के चलिए हम 6 लेते हैं, 12 लेते हैं, 6 मान के 6 लेते हैं, तो 6 × 4 = 10 हो जाएगा। 6 × 10 मतलब 2 घंटा इधर लगेगा 20 किमी जाने में, और 14 माइनस करेंगे तो मतलब 8 आएगा, मतलब 14/8, जो कि नहीं हो सकता। ठीक है, क्योंकि इधर तो 2 आ गया, ये तो कैलकुलेट नहीं हो सकता। तो इसमें इतना ही बस देखना है, फिर उसके बाद अगले पे चले जाना है। ठीक, तो नहीं हुआ मल्टी। तो इसी प्रकार से इसमें देखेंगे तो यहाँ पर 12/16 हो गया, मतलब 20/16, 20/16 हो गया, और इधर 14/8 हो गया। ठीक है, तो 20/16 को आप क्या लिख सकते हैं? 10/8, तो ये 8 × 3 = 24, मतलब करेक्ट आ गया। ठीक है, और दोस्तों ये तो हुआ एक तरीका। ठीक है, और तरीका
चाहते तो इसको ऐसे x मान कर सकते हैं, ठीक है। मान लो चलिए x माने तो 20 बाई हमारा हो जाएगा अनुकूल जा रहा है 20 किलोमीटर, तो इसका हो जाएगा x + 4 और दूसरा 14 किलोमीटर मतलब उल्टा जा रहा है, तो 14 × x - 4 बराबर 3, ठीक है। तो अगर इसको और इस प्रकार से लिख कर इसको भी देखेंगे तभी आपको इसलिए आंसर मिल जाएगा, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए मध्यानुपाती का फार्मूला आपको पता होना चाहिए। तो इसका रूट लेते हैं मल्टीप्लाई करके, ठीक है। तो ये हो जाएगा हमारा, अगर इसमें हम 2 कॉमन लेते हैं तो हमारा 2 कॉमन आ जाएगा। इसके बाद 6, ठीक नहीं इसको काम करिए कि आप 6 कॉमन लीजिए। 6 कॉमन लेंगे तो आ जाएगा हमारे पास 2 + √2। इसी प्रकार से अगले में 4 कॉमन ले लीजिए, तो 4 मल्टीप्लाई हो गया तो हो जाएगा 2 - √2, ठीक है। इसका रूट लेना है तो कितना है, 6 × 4 = 24 है, रहने दीजिए। इसको 24 मत लीजिए, इसको रूट से बाहर ही निकालना है। पहले ये देख लीजिए 2 का स्क्वायर - 2, ये नहीं, इसका स्क्वायर मतलब 2 का स्क्वायर - 2, तो ये कितना आ गया, 4 आ गया, ठीक है। ये 4 आ गया आपका, 4 - 2 मतलब 2, तो मतलब इधर से भी 2 मिला आपको। तो हमारा आंसर आएगा 4 × 6 × 2 का रूट, ठीक है। तो जो अगर इससे ये इसमें तो 4 √3 आ जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए दिया गया है, एक बेईमान दुकानदार ने अपने सामान को क्रय मूल्य पर बेचने का दावा करता है, ठीक है। यदि हालांकि वह इसे बंटवारा करने पर इसकी वजह से बंटवारा करता है, इसकी वजह से वास्तव में उस पर इतना कम का प्रयोग करता है, ठीक है। मतलब सीधे से तो उसका लाभ कैसे पता। तो ऐसे क्वेश्चन दोस्तों कितनी बार बता चुके हैं आपको। तो ये जो है आपका सामान जो है मान लो चलिए 100 रुपये में बेचने का दावा करता है, लेकिन वास्तव में 16 में बेचता है, ठीक है। तो कितने % का लाभ होगा आपको, 61 से आपका हो गया 100, तो 39 बढ़ा है कितने पर, 61 पर, तो मल्टीप्लाई बाय 100। तो इसको सॉल्व करेंगे तो सॉल्व करना बहुत ईजी है। अगर आप डिजिट सम पे देखना चाहते हैं नहीं हुआ तो सॉल्व करेंगे तो जो आंसर आएगा आपका डी आएगा, ठीक है। आप इस प्रकार से भी देख सकते हैं क्योंकि कैसे लास्ट में 0 आना तय है। अगर इसमें 3 से गुणा करें 3 7 मतलब 10 आ जाएगा, मतलब ये सही है, हो सकता है। इसी प्रकार से ये 2 7 तो नहीं हो सकता, तो नहीं होगा। 5 9 नहीं होगा। 4 1 4 इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 आ जाएगा, 4 + 8 जो कि 0 नहीं है, तो ऑप्शन नंबर डी केवल हो जाएगा, आपको करने की भी ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो इस प्रकार से करेंगे दोस्तों आसानी से क्वेश्चन कम से कम सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो सॉल्व करिएगा दोस्तों, आपके लिए ये क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इतना त्रिज्या वाले अर्धगोले का आयतन, तो अर्धगोले का आयतन आपका फार्मूला पता होना चाहिए, 2/3 पाई 22/7 r³ मतलब इतना का क्यूब मतलब 6 का क्यूब × 3√2 3√3। तो जो आपका आंसर आएगा इसको सॉल्व करने पर पाई का पाई रख दिया है, ठीक है, इसको करने की जरूरत नहीं। और देखिए 3 से इसको काट सकते हैं इसको, तो 2 ये 216 हो गया, 216 × 2 मतलब 2 6 दूना 12 2 1 3 2 दूनी 4। तो जो आपका आंसर आया ऑप्शन नंबर बी, ठीक है, पाई तो है ही × √3। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए यहाँ पर अनुपात इतना 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 के तुलना कौन सी छोटी है, छोटा है सबसे, तो सबसे छोटा बताना है। तो एक 2/3 दिया गया है, एक 5/7 दिया गया है, एक 3/4 दिया गया है और 5/9 दिया गया है। तो इसका अंतर कम है, 1 है, इसका अंतर 2 है, इसका अंतर 1 है, इसका अंतर
4 है, तो अंतर 4 है, तो यही हमारा करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, सबसे छोटा होगा, तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। देखिए दिया गया क्वेश्चन, 33 अमरूद के पेड़ में इतना केले 33 अमरूद के पेड़, 55 केले का पेड़, इतना माल्टा के पेड़ों की पंक्तियों में इस प्रकार लगाया जाना चाहिए कि पंक्ति के प्रत्येक केवल एक ही प्रकार के पेड़ों की संख्या समान हो। ठीक है, तो न्यूनतम कितने पेड़ लगाया जा सकता है? तो बहुत ईजी है, पेड़ लगाया जा सकता है। ठीक है, तो ऐसे बताना है कि इसमें पेड़ लगाया जा सकता है। तो आपका इसमें जो है, तो ये क्वेश्चन दोस्तों बहुत ही आसान है। देखिए 33 जो अमरूद के हैं, 55 जो है केले के हैं, 88 जो है माल्टा के पेड़ है। ठीक है, तो पहले इसका HCF ले लीजिए, तो HCF इसका देखेंगे तो 11 आएगा। ठीक है, 11 आ गया, तो मतलब कितना बचा? 3 इधर, 5 इधर, 8। ठीक है, मतलब 11 की लाइन में अमरूद का 3 लाइन लगेगा। ठीक है, 11 कॉमन है। अब देखिए अमरूद का 11 करेंगे तो 3 लाइन लगेगा। ठीक है, 11 का। इसी प्रकार से केले का 5 लाइन लगेगा, 1 2 3 4 5। इसी प्रकार माल्टा का 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, ये टोटल लग गया। तो पेड़ों की न्यूनतम संख्या जिसमें पेड़ लगाया जा सकते हैं, तो इस प्रकार से जो है 3 5 8 8 दूनी 16, टोटल 16 लगेंगे। तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। तो ऐसा क्वेश्चन दोस्तों बता चुके हैं, क्योंकि आप पैटर्न को फॉलो करते हैं तो दोस्तों क्वेश्चन आसान, सोचने की ज़रूरत नहीं, पढ़ने की भी ज़रूरत नहीं इतना आसानी डीपली। ठीक है, आप पहले से ही समझ चुके होंगे। इसका वर्ष का अंतर 1 है। देखिए 23 वर्ष के बाद समान धनराशि मिलती है। ठीक है, तो 8% है, तो 8 का मतलब 108/100। तो कितना है? 4 से काटेंगे तो 4 दूनी 8, 4 7 28, मतलब 27/25। ठीक है, तो टोटल कितना हो जाएगा? इसको ऐड करेंगे 25 + 27, तो आपका आ जाएगा 52। ठीक है, तो 52 की वैल्यू आपको दी गई 2340। तो आपको पूछा क्या गया? सचिन ने विपुल, तो विपुल कौन है? 13 वर्षीय सचिन है, और देखिए यहाँ पर 14 वर्षीय विपुल है। तो विपुल जो है बड़ा है। ठीक है, तो ये जो है कम समय के लिए दिया गया है, क्योंकि 23 वर्ष में दोनों समान मिलता है धनराशि। तो जो है 23 वर्ष बाद जो है इसका अधिक राशि रहा होगा तभी ना, मतलब वो 27 की वैल्यू इसकी है, तो 27 की वैल्यू आपको पूछी गई है। ठीक है, तो 2 3 4 5 1 52 × 27, इसको अगर सॉल्व करेंगे तो जो हमारा आंसर आएगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन, एक कार 25 मिनट में इतना किमी और इतना मीटर तय करता है। ठीक है, तो किमी पर हावर बताना, मतलब स्पीड ही बताना है। ठीक है, किमी पर हावर में। ठीक है, तो 30 किलोमीटर जाता है प्लस 250 मीटर, तो 250 मीटर कितना होता है? बाई 1000, तो जो है 1/4, तो मतलब ये 0.25 और जाता है। ठीक है, अपन मिनट जो है दिया गया मिनट में, इसको घंटे में बदलेंगे, 25/60 करेंगे तो 60 ऊपर चला जाएगा। तो इसको काटेंगे तो हमारा 25 से कम 25 5 125। ठीक है, तो 15 × 6 = 90, मतलब नहीं, इस प्रकार से नहीं होगा, एक हमारा गलती नहीं घटा यहाँ पर। देखिए 25 5 एक बार में जाएगा, लेकिन यहाँ पर 5 हासिल लगाया तो 625, सॉरी 525। तो 525 अगर आएगा तो इसको डिवाइड करेंगे तो 5 बार में नहीं जाएगा, ये बार जाएगा कितनी बार में? 25 से कम 25, 5 इसमें जाएगा, तो 525 5 दूनी मतलब 25 दूना 50, फिर उसके बाद 2 इसमें जाएगा, तो हमारा आ जाएगा 25। मतलब इतना आया। तो अगर ये देखते हैं, इसको काटते हैं तो 6 5 30 हो जाएगा, 30 का 0, 6 दूनी 12, 12 3 18, 6 कम 6 1 7, मतलब 78। कोई मिस्टेक हुआ है दोस्तों,
दोस्तों मिस्टेक ये हुआ है कि हमारा ये जो है एक बार में जाएगा, ठीक है, ये एक बार में जाएगा क्योंकि 25 बचेगा तो ये एक ही बार में जाएगा, तो 121 आ जाएगा। तो इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा जो आंसर आएगा, इसको पहले जाता है 6 6 कम 6, 6 दूनी 12, 6 कम 6 1 7 और 0.2 स्थान पर मतलब एक जीरो है तो यहाँ पर लगेगा, तो 72.6 जो कि ऑप्शन नंबर फर्स्ट करेक्ट रहेगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो दोस्तों ये दोनों क्वेश्चन ही हम लेंदी मतलब कुछ है नहीं, सॉल्व करके लगाइएगा, कमेंट करके बताइएगा दोस्तों, ठीक। अगला क्वेश्चन देखते हैं। यदि समान ब्याज की दर पर 2 वर्ष के लिए साधारण ब्याज इतना है, चक्रवृद्धि ब्याज इतने है, तो मूलधन ज्ञात करें। तो इसको सबसे स्मार्ट तरीके से करने का तरीका आपको है, आपको 46 दिए गए हैं, मतलब 2 बार बेसिक से इतना ही लगेगा साधारण ब्याज, लेकिन ब्याज पहले कंपाउंड से ये SI हो गया हमारा, ये CI हो गया। तो दूसरे वर्ष के लिए 22 तो लगेगा ही, प्लस इस पर भी ब्याज लगेगा, जो ब्याज पर ब्याज, तो इस पर ब्याज लग के कितना अधिक हो रहा है 2, मतलब ये कितना हो रहा है 11 गुना। इसी प्रकार ये भी हमारा 11 गुना हो जाएगा जो आंसर आएगा। तो 11 का मल्टीप्लाई 22 में करेंगे तो जो हमारा आंसर आएगा 11 दूना 22, 11 दूना 22 1 23, जो कि ऑप्शन नंबर हमारा गड़बड़ है क्या, हाँ ठीक है, ठीक ये वाला आ जाएगा, ठीक है, 22 2 24 हो जाएगा, ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो सबसे इजीली और सबसे बेस्ट तरीका है, ठीक है। एक कक्षा में 57 विद्यार्थियों का औसत आयु आपको 13 वर्ष है, ठीक है। यदि शिक्षक की आयु शामिल कर ली जाता है तो औसत आपका 14 वर्ष हो जाता है, मतलब एक बढ़ जाता है। तो शिक्षक की आयु, तो शिक्षक की आयु अगर निकालना है तो आपको दोस्तों क्या करना है, 13 औसत है ही, 57 विद्यार्थी कितना बढ़ा, एक कितने पर 58 टोटल हुए, क्योंकि एक बढ़ेगा तो 58 हो जाएगा, कितना बढ़ा है 1, प्लस 13 वर्ष तो इसका बेसिक था, तो 13 ऐड करेंगे इसमें, तो हमारा आ जाएगा 58 प्लस 13 हमारा 71 आ जाएगा, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रखर अपने घर स्कूल 24 किलोमीटर की चाल से जाता है, ठीक है, और 36 के वापस आ जाता है औसत चाल। तो आपको पता होना चाहिए फार्मूला, औसत चाल बराबर क्या होता है, 2 उड़ते पहली चाल 24 दूसरे चाल 36 अपन दोनों को ऐड करते हैं, तो दोनों को ऐड करेंगे तो हमारा आ जाएगा 40, ठीक है। इसको काटेंगे हमारा 3 बार में, इसको काटते हैं, इसको काटते हैं, या तो इससे भी काट ही सकते हैं, लेकिन 4 से काटते हैं, तो 4 9 36, 4 2 40, जो आएगा 0.1 स्थान पर लगा देना है। तो ये 9 दूनी 18 हो जाएगा, 18 4 4 72, 18 दूनी 36 7 41 हो जाएगा, सॉरी दोस्तों ये हमारा 60 आएगा ना, कार्य कहाँ गड़बड़ हो रहा है, ये दोस्तों 60 आएगा आपका, 60 15 इंटू करें 15 इंटू ये 60 आएगा, ठीक है, क्योंकि 24 प्लस 36 करेंगे तो 60 आएगा। तो सॉल्व करिएगा दोस्तों, तो जो ऑप्शन आएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा, बहुत ईजी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो देखिए इतना रुपये अधिक, अगर दोस्तों पैटर्न फॉलो करते हैं पहले से, क्वेश्चन अगर एक्सपर्ट है तो आपको सीधे आंसर पाना, ठीक है, लेकिन वैसे में पढ़ लेते हैं इसको। वार्षिक दर ब्याज की दर पर समान ब्याज की दर पर केशव ने इतने रुपये राशि निवेश किया और तुषार ने 10,200 रुपये राशि निवेश किया, ठीक है। 3 वर्ष बाद तुषार को केशव से 360 रुपये ब्याज प्राप्त हुआ, अधिक प्राप्त हुआ, ठीक है। तो वार्षिक ब्याज की दर ज्ञात करना, तो रेट निकालना है आपको। तो ये अधिक जिसका है इसना इंटू आर इंटू दर गुणे समय 3 वर्ष, तो ये आपको माइनस करना है किससे, दूसरे वाले से, 5400 इंटू आर इंटू 3 इक्वल टू कितना दिया गया 360। इसको सॉल्व करेंगे तो जो है आंसर आएगा ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा, ठीक है। कैसे कितनी बार बता चुके हैं उसमें क्वेश्चन में। कैलकुलेटर का क्रय मूल्य आपको 315 रुपये दी गई, तो अपने लाभ पर बेचने पर लाभ का मान ज्ञात करना है। तो 20% की वैल्यू ही आपको पूछी गई है, तो 100, तो 5 से काटेंगे तो ये 5 6 30 5 3 15, जो कि 33% ऑप्शन नंबर 33 रुपये हो जाएगी, ऑप्शन 63 रुपये हो जाएगी।
एक जिले की जनसंख्या इतनी है जिसमें इतना पुरुष और 35% जनसंख्या साक्षर है। इतना पुरुष साक्षर है तो साक्षर महिलाओं का प्रतिशत बताना है, ठीक है। तो क्वेश्चन थोड़ा दिमाग लगाने वाली है। देखिए 35% जनसंख्या साक्षर है, ठीक है। साक्षर कितना है 35%, जिसमें से यदि 17% पुरुष साक्षर है तो दोस्तों देखते हैं कैसे हुआ, ठीक है। देखिए यहाँ पर 36,000 दिया गया है, सॉरी 3,60,000 और इसका पहले रेशियो लेंगे, ठीक है। 225,000 तो 3 जीरो से 3 जीरो ख़त्म हो गए और ये इससे हम काटते हैं, अगर इसको हम काटते हैं 3 5 से काटते हैं, ठीक है। तो 5 6 30, 5 7 35 हो जाएगा, 5 2 10, ठीक है। और इसको काटेंगे तो 5 चौको 20, 25 और काटते हैं तो इससे कटेगा ये 9 से, 9 8 72 हो जाएगा, 9 5 45, मतलब 8:5 आ गया, ठीक है। तो 8:5 आपको याद रखना है। तो देखते हैं क्या पूछा गया है। जनसंख्या इतने % साक्षर है, तो देखिए 8 जो है और ये 3 सॉरी ये 5 आ गया, ठीक है। तो ये जो है टोटल है, जिसमें से पुरुष मेल इतने हैं तो फीमेल कितने होंगे, फीमेल आपकी 3 हो जाएगी, ठीक है, क्योंकि इसमें से घटाएंगे तभी आएगा, ठीक है। अब देखिए आगे, देखिए क्या बोला गया। इसको पहले एडिट करते हैं, दिखेगा नहीं, ठीक है। तो देखिए जो दिया गया 17% पुरुष साक्षर है, तो पुरुष कितने % साक्षर है, इसका 17% और 35% आपका साक्षर दिया गया है टोटल का। 35% ये साक्षर है, सॉरी देखिए यहाँ पर आया था कितना आपको, देखिए ईजिली सॉल्व करने के लिए देखिए 8 रेशियो आपका आया था 5 3 आ गया फीमेल ना। तो आप इजीली सॉल्व करना चाहते तो इसको 0 लगा लीजिए, ठीक है, क्योंकि इजी सॉल्व कर सकते हैं इसको, क्योंकि इसका परसेंट निकालना आसान है। तो इसका 35% निकालेंगे तो हमारा आएगा 35% बाई 100 करेंगे, 1 0 से 1 0 ख़त्म हो जाएगा। और ये 5 से काटेंगे तो 5 2 10, 5 7 35, 4 बार में मतलब 4 7 6 28 आएगा, ठीक है। अगर इसका हम देखिए पुरुष का 17% लेते हैं, मतलब इसका भी आधा हो जाएगा, क्योंकि ये 100 का आधा है, तो इसका भी आधा है। 17 का आधा कितना हो जाएगा हमारा, 8 दूनी 16, 8.5 हो जाएगा। तो जो बच्चा है जो ये हो जाएगा, ठीक है, कितना हो जाएगा आपका 19.5, ठीक है। तो इतना परसेंट ये, क्योंकि ये 17%, ठीक है, 17%, 50 का 17% ये इतना होगा। तो 28 में से इसमें घटाएंगे तो हमारा इतना आएगा, तो मतलब 19.5 आएगा। टोटल महिला कितना है 30 में जो है इतना महिला साक्षर है 19.5। तो इसको निकालते हैं तो 19.5 महिला साक्षर कितने में से, 30 में से, डिवाइडेड इंटू 100 करेंगे, ठीक है। तो 1 0 से 1 0 ख़त्म, तो 3 से काटेंगे तो हमारा 3 6 18 हो जाएगा, सॉरी 3 6 18, 3 5 15 इंटू 10 है, तो ये 65% आ जाएगा, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो गया। 2 संख्याओं देखिए क्या दिए गए हैं, 2 संख्याओं का HCF LCM इतना है, दूसरी संख्या बताना है, ठीक है। पहली संख्या दी गई तो आपको पता होना चाहिए इतना इंटू पहली संख्या गुणे HCF गुणे LCM बटा पहली संख्या बराबर दूसरी संख्या निकलते हैं, ठीक है। ये 11 से खत्म हो जाएगा, तो 11 11 44, जो कि ऑप्शन नंबर हमारा बी करेक्ट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ABC किसी कार्य को 12 20 15 दिन में पूरा कर सकते हैं, ठीक है। ये एकांतर दिन में कार्य करते हैं। C पहले कार्य शुरू करता है, उसके बाद B, फिर उसके बाद A, मतलब C B A चलता है। तो इस तरह कार्य कितने दिनों में पूरा होगा, तो बहुत ईजी है, 12 20 15। तो इसका अगर एलसीएम लेंगे तो हमारा आएगा 60, ठीक है। तो 5 कार्य करता है, 3 कार्य करता है, 4 कार्य करता है। तो पहले कौन सा कार्य करता है, C, ठीक है, फिर इसके बाद B, फिर इसके बाद A। तो पहले 4 कार्य होगा, फिर उसके बाद 3, इसके बाद फिर 1, सॉरी फिर इसके बाद 5। तो 3 दिन में टोटल कितने कार्य हो जाएगा, 4 3 7 5 12, मतलब 12 कार्य हो जाएगा, ठीक है, 3 दिन में। तो 5 दिन में कितना, सॉरी 15 दिन में कितना होगा, इंटू 5 करना पड़ेगा, तो ये 60 आ जाएगा, मतलब 60 दिन टोटल ख़त्म हो जाएगा। इसमें 20 दिन में, कितने दिन में,
मानते हैं 15 दिन में, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। तो ये दोस्तों लास्ट क्वेश्चन था। दोस्तों ये क्वेश्चन समझ में आया कि नहीं कमेंट करके बताइएगा। चलिए दोस्तों मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।